चाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी है प्रेग्नेंट वुमेन के ड्रेसेस डिज़ाइनिंग के हवाले से कि हम किस तरह से प्रेग्नेंट जो होती है उनके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सारी बात उनका भी दिल करता है हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग से पहने, या बाद लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते डिज़ाइनिंग, सिंपल और फ्रॉक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनना, क्योंकि प्लेट्स की बॉक्स प्लेट्स की अमूमन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ा सा उनको वेरिएशन चाहिए होते हैं। तो आज मैं आपको दूँगी आइडियाज़ कि किस तरह से आप प्रेगनेंट वुमेन के फ्रॉक और जो कि शर्ट्स हैं वो स्टिच कर सकती हैं। ये है मेरा ड्रेस नंबर 1, ये आप देख लें। ये कुछ इस तरह से था, पहले आप ये देख लें ये कपड़ा किस तरह से था, इसको मैंने स्टिच किस तरह से किया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ड्रेस, इसका जो नेक है ये बहुत छोटा है, ये है 5x5 का है, बहुत ही छोटा है, बल्कि 4.5 है इसकी चौड़ाई, इतनी बच्चे की होती है। तो इसको मैं किस तरह से डिज़ाइनिंग करती हूँ। और इसके बाद आ जाता है इसका, ये है दामन, ये इसका दामन है, ये इसके साथ की है शलवार, और इसके साइड से ये पैचेस थे ये बने हुए, थोड़े से बॉर्डर्स हैं। और इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, ये है इसकी बैक साइड। असल चीज़ होती है कि डिज़ाइन के साथ खेलना, कि आप किस तरह उसमें वेरिएशन करते हैं। और ये है इसकी स्लीव्स का साइज़ भी मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन देखते हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं, और अब इसको स्टिच करके मैं आपको फाइनल टच लुक चेक कराती हूँ। आप देख चुके हैं कि ये इसका काफ़ी छोटा था और ये चीज़ की काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इसका जो है वो बोर्ड शेप में इसका जो है इसका मैंने नेक रखा है। इसका मैंने 7.5x5 का मैंने इसका नेक रखा है, इसका बोर्ड शेप में इस तरह से आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्लावर ब्रोच कुछ भी लगाना चाहें, फैंसी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। घर में पहनना होता है तो इतना फैंसी करने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ में जो कि इसकी स्ट्रिप्स थी, पट्टियाँ थी, तो उनको मैंने इस तरह से वेरिएशन करी, क्योंकि मैंने प्लेट्स वाले बॉक्स प्लेट्स वाले स्टिच कर लिए थे, तो मैं थोड़ा चेंज करना चाह रही थी, तो मैंने इसको चेंज किया है कुछ इस तरह से। इसके स्ट्रिप को मैं लेके आई हूँ इधर से ऐसे, और साथ में मैंने इसके जो कि लेस लगाई है वो है कुछ इस तरह से, ठीक है। वो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ईद के सेकंड डेज में वो पहन सकते हैं। और ये जो है वो मैंने चुनट्स दे दिए हैं मशीन से। आप हाथ से प्लेट्स देना चाहें, आप हाथ से प्लेट्स भी दे सकते हैं। अगर आप चाह रही हैं कि फ्रॉक ये बनाना, क्योंकि ये इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जानी थी, तो पेट से थोड़ी सी नीचे आनी, तो इसलिए मैंने इस जगह पे चुनट्स इसकी नहीं दी, तो मैंने इसकी थोड़ा साइड पे इस तरह से करके मैंने इसकी जो है वो मैंने चुनट्स दे दी हैं, ठीक है। और ये है हमारा फ्रॉक है। और इसके बाद बारी आती है इसके ये है इसका, ये दामन आ गया। इसके दामन पे जो बॉर्डर था वो मैंने एक जो मैंने ऊपर लगा दिया, ये आ गया ऊपर, और एक जो है वो मैंने नीचे फेसिंग के तौर पे इसको मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया, ये देखिए, ठीक है, फेसिंग के तौर पे। और साथ में मैंने इसकी हेमिंग कर ली है। आप चेक करें, ड्रेसेस में खूबसूरती असल में हेमिंग की इन चीज़ों की ही होती है। ये देखें, ये लेस लगा दी है गुम करके, और साथ में मैंने इसकी कर दी है हेमिंग। और आपको दिखा, ये हैं इसके स्लीव्स के आगे भी वही, क्योंकि ज़्यादातर बटन इस तरह की मोती वगैरह बाज़ लोग पसंद नहीं करते, सिंपल सा पसंद करते हैं ना। गर्मी है तो ज़्यादा हैवी ड्रेसेस अच्छे भी नहीं लगते, ठीक है। ये है, और ये चीज़ जो थी इसकी मैंने बैक साइड से भी की है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से, ये देख लें आप, ये वहाँ से, ये देखिए फ्रंट से ये इस तरह से आ रहा है, ये देखिए फ्रंट से ये इस तरह से आ रहा है, और ये इतना आ रहा है, जो कि फिटिंग होती है कमर वाली जगह पे उतना है। और आपको मैं इसका ये बता देती हूँ, इसकी जो कि बस साइज़ है, यहाँ से मैंने 21 रखे हैं, और ये जगह जो है ये 20 रखी है, क्योंकि अगर जो प्रेग्नेंट होते हैं ना थोड़े से खुले चाहिए होते हैं, तो ये 20 रखा है। अगर आप किसी स्मॉल लड़कियाँ बना रहे हैं, ओबियसली सी बात है फिटिंग्स में आएगा तो चुनट्स भी ज़्यादा आएंगी, तो इसका फ्लेयर जो होगा वो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। क्योंकि ये मैंने जस्ट आपको आइडियाज़ देने थे कि प्रेग्नेंट वुमेन की आप किस तरह से ड्रेस की स्टिचिंग कर सकते हैं, तो वो दिखाता। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ का ट्राउज़र, कि इसके ट्राउज़र के साथ जो बॉर्डर्स थे उनको मैंने किस तरह से अप्लाई किया। ओके जी, ये है अब इसके साथ का ट्राउज़र है। अब आप इस ट्राउज़र को देख लें, इसके साथ मैंने क्या किया है। इसके साथ मैंने ये कटाव से कर लिए हैं राउंड में, ठीक है, ये इस तरह से आ गए। और इसके बाद अगेन वही जो थोड़ी सी पट्टी बची थी वो मैंने इधर अप्लाई कर दी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं बची, इतनी बची थी जो सिर्फ इस साइड पे आ गई, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद वही मैंने प्लेट्स डाल दी हैं 3, ठीक है। फिर वही सेंटर लेस, अब ये भी देख लें, ये वाली मैंने इसमें सेंटर लेस यूज़ की है। फिर 2 प्लेट्स, फिर 3 प्लेट्स, और फिर वो एक स्ट्रिप साइड से जो बचती थी
मैंने वो यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरह से जो हमारी स्ट्रिप्स बची होती हैं, बॉर्डर्स बचे होते हैं, हम उनको इस तरह से अपने ट्राउज़र के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि कटाव में भी आ जाती हैं, ये भी आ जाती है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम चेंज करें, तो वो थोड़ा सा चेंज हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये देख लें, यह है ट्राउज़र, इसकी है ओवरऑल लुक ट्राउज़र की। और दूसरा ड्रेस है, पहला वो देख लें कि वो किस तरह से है और उसको मैंने किस तरह से स्टिच किया है, और फिर मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी कि वो मैंने इसको स्टिच किया है कुछ किस तरह से। मेरा ड्रेस नंबर 2 आप इसको देख लें कि ये है किस तरह से। ओवरऑल इसकी लेंथ जो मैंने रखनी है 21 और ये कपड़ा ही 21 की लेंथ में। और हम देखते हैं कि इसकी लेंथ को मैं किस तरह से बढ़ाऊंगी और इसकी मैंने किस तरह से करनी है डिज़ाइनिंग। ये है इसकी फ्रंट साइड और ये है इस ड्रेस का बैक। क्योंकि अक्सर बिगनर्स को होते हैं प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग के हवाले से कि इस तरह से पड़ा तो हम उसे किस तरह से करें। और ये है इसके साथ की स्लीव्स, ये इसकी स्लीव्स है और प्लेन इसके साथ का है ट्राउज़र। और साथ में जो इसके साथ बॉर्डर दिए गए थे आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये है इसके साथ का बॉर्डर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ड्रेस को मैं करूँगी स्टिच किस तरह से। अब मिलते हैं स्टिचिंग के बाद। ये है मेरा ड्रेस नंबर 2। इसका नेक लाइन जो है वो मैंने बनाया है कुछ इस तरह से, बोर्ड शेप में इसका नेक है ये इस तरह से। और इसके ऊपर मैंने लगाई है लेस, और लेस है कुछ इस तरह से, ये लेस आ गई। और इसके ऊपर जो पाइपिंग का था कपड़ा, इसके मैंने पाइपिंग कर ली है मोटी वाली इस तरह से। और ऊपर मैंने लगा दिए हैं इसमें टसल। और ये है इसका दामन, आपको मैं इसका दामन भी दिखा देती हूँ। ये इसका दामन है, ये इस तरह से इसका दामन। ओके, ये है इसका दामन। और इसके साथ जो कि बॉर्डर्स थे ना, उस बॉर्डर को मैंने इस तरह से लगा दिया, ये ऐसे। और फिर ये बैक से भी सेम ऐसे सेम बॉर्डर लगा दी है। और इधर से मैंने जहाँ जहाँ पे क्रॉस हो रहा था उसको मैंने टक दिया है कुछ इस तरह से। और साइड पे मैंने इसकी लगा दी है पाइपिंग, ये ऐसे, ये मैंने इस कलर की पाइपिंग कर दी है। ये इसके बैक साइड पे भी मैंने इस तरह से लैस लगा दी है घूम करके, ये इस तरह से। ये डिज़ाइन है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से है ओवरऑल। तो इस तरह से भी आप बना सकती हैं। थोड़ा सा ईद के लिए, सेकंड डेज़ के लिए आप आराम से इसको वेयर कर सकती हैं। और ये है इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स भी इसकी जो थी वो जस्ट इतनी थी, इसको बढ़ाने के लिए मैंने जो कि बॉर्डर था उस बॉर्डर को मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया। और फिर आगे वही सेम मैंने इसके गुम लैस जो थी, ये मैंने गुम लैस लगा दिया, ये इस तरह से। ठीक है जी, ये है शर्ट की ओवरऑल लुक। और अब आपको दिखाती हूँ इसके साथ का ट्राउज़र। ओके जी, ये है इस ड्रेस के साथ का ट्राउज़र है। उस ट्राउज़र को भी मैंने इतना ही किया है क्योंकि मेरे पास इतना कपड़ा मज़ीद नहीं था कि जो ट्राउज़र में लगाया है और दामन पे, और मज़ीद और फैब्रिक बचा नहीं था कि मैं बाजुओं में इस तरह से डिज़ाइन वेयर करूँ। आप चाहें तो इसके अंदर और गंजा का कपड़ा भी लगा सकती हैं, या सेम कपड़ा अगर आप बच गया तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर। इसके अंदर मैंने डाल दी है लेडीज़ बुकरम, ताकि ये थोड़ा सा न जो है ना, इसमें थोड़ी सी जान सी आ जाए। जब आप पहनेंगे ना, ये थोड़ा सा जान में आ जाए, थोड़ा सा लूला लूला सा ना लगे। ठीक है, तो ये है इसके साथ का ट्राउज़र और ये है इसकी शर्ट। आई होप आपको मेरी ये ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।